बीएड अभ्यर्थी ध्यान दें, इस वीडियो के माध्यम से आपके DSSB TGT से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से लेकर के सीटेट तक सारे क्लियर करने का प्रयास रहेगा। सबसे पहली बात तो बीएड स्टूडेंट्स के लिए टीजीटी की जब भी वो फॉर्म फिल करते हैं तो उनको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत डर रहता है। तो टीजीटी इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट कम से कम 2 ईयर्स तक हो। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 2 साल तक आपका ग्रेजुएशन में हिंदी रहा हो। सेम एज संस्कृत में भी यही है कि कम से कम 2 साल आपने ग्रेजुएशन में संस्कृत को पढ़ाओ। मैथ्स की अगर बात की जाए तो ये DSSB में ऐसा है यहाँ पर कि मैथमेटिक्स विषय कम से कम 2 साल तक रहा हो। टीजीटी नेचुरल साइंस में बोला गया है कि आपके ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री इन विषयों में से कोई एक विषय आपका रहा हो कम से कम 2 साल तक। टीजीटी सोशल साइंस में आपके ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी इसमें कोई एक विषय कम से कम आपका 2 ईयर्स तक रहा हो। टीजीटी में अगर मैं पंजाबी और उर्दू की बात करूं तो ये आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल तक रहे हो। ड्राइंग टीचर के लिए एलिजिबिलिटी समथिंग डिफरेंट है कि 5 साल का डिप्लोमा कर रखा हो आपने ड्राइंग या पेंटिंग में, या मास्टर्स डिग्री कर रखी हो या फिर बैचलर डिग्री कर रखी हो। ड्राइंग टीचर की पोस्ट को छोड़कर आपके जितने भी पद हैं इनमें बीएड और सीटेट अनिवार्य है। ऑनर्स पास दोनों डिग्री वाले एलिजिबल होंगे, लेकिन याद रहे आपके पास ग्रेजुएशन में कम से कम 45% होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ छूट भी दी है, पूरा आप जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद में आप हिंदी भाषा के कार्य साधक का ज्ञान अनिवार्य है। इसका मतलब मैम, इसका मतलब ये है कि आपने 8th या इससे ऊपर 10th तक हिंदी भाषा का अध्ययन अगर किया है, यानी कि आपने हिंदी सब्जेक्ट की पढ़ाई की है, तो आपको हिंदी भाषा का कार्य साधक ज्ञान है ये मान लिया जाएगा। DSSB की तैयारी के लिए आपकी चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट स्टडी गाइड, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन, तर्कशक्ति, गणित, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा के प्रश्न व्याख्यात्मक हल के साथ में देखने को मिलेंगे। व्याख्यात्मक हल से आशय ये है कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर ए है तो वो ए क्यों है। बाकी आप देख सकते हैं सारा कंटेंट 1 लीनियर में है ताकि आप एक बार पढ़ें और आपके दिमाग में एक ही बार में छप जाए। लिंक आपको बुक्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आपकी बुक्स मार्केट में भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा मार्केट में अन्य बुक्स भी इनकी आती हैं, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं DSSB की तो आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने पूरा 1 लीनियर टाइप में हर एक चैप्टर को डिस्क्राइब करके व्याख्यात्मक हल के साथ में क्वेश्चंस को पूछा है। इस तरीके की कुछ ये किताब आपकी तैयारी में और जोर डाल सकती है। धन्यवाद। आयु सीमा 32 वर्ष आपकी मेल के लिए है, 40 ईयर्स आपकी फीमेल के लिए है ना। उसके अलावा ड्राइंग टीचर के लिए जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स की है। दिल्ली प्रदेश से बाहर के सभी ओबीसी कैंडिडेट्स भी जनरल में गिने जाएंगे, तो ऐसे कैंडिडेट सीटेट में 90 अंक लाने उनके अनिवार्य हैं। आवेदन शुरू होने की दिनांक आपको पता है 8 फरवरी से शुरू होगा और 8 मार्च तक आपका ये फॉर्म चलेगा। SC ST जो कैंडिडेट है इनसे कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, जो महिलाएं हैं इनसे भी नहीं लिया जाएगा कोई भी शुल्क। साथ में आप सभी प्रकार की एलिजिबिलिटी के लिए कट ऑफ डेट 8 मार्च 2024 रहेगी। मतलब ये है कि आप 8 मार्च से पहले अपनी एलिजिबिलिटी पूरी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी पूरी करने से आशय ये है कि जैसे आप सीटेट पास्ड होने चाहिए, यहाँ पर सीटेट अपीयरिंग वाले नहीं ले रहे हैं, सीटेट पास्ड मांगा है। तो मैम हम लोग कैसे अप्लाई करें, हमने तो जनवरी में दिया था पेपर, आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार कर लेना है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फेब लास्ट तक हर हालत में आपका ये सीटेट का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो 8 मार्च से पहले आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक। इसका एक यही सोल्यूशन है। उसके अलावा अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, मान लीजिए कुछ बच्चे बीएड में ही अपना पास आउट कर लेते हैं सब कुछ, डीएलएड में भी, तो उनके लिए भी यही है कि आप अपीयरिंग अगर नहीं दिखा सकते हैं, आपके 4th सेमेस्टर के पेपर हो जाने चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं, है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। आने वाली सभी टीचिंग वैकेंसीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।